नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरकानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व क़ालल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगाने निगाहे मोहब्बत, बादा कशाने खुमखाना ए शहादत, कुरान मजीद बुरहान रशीद से सूरह अर्रहमान की 5 आयात बय्यिनात तय्यबात आपके सामने तलावत की गई हैं। आयत नंबर 19 से लेकर 23 तक ये 5 आयात सूरह अर्रहमान की हैं और सूरह अर्रहमान अल्लमल कुरान, इस सूरत की पहली आयत अर्रहमान है, जिससे इस सूरत का आगाज हो रहा है और इसी नाम की वजह से, इसी अलम की वजह से इस सूरत का नाम सूरह अर्रहमान है। ये मक्की सूरत है। मक्की से मुराद इसका नज़ूल मक्कातुल मुकर्रमा में हुआ है। पांच आयात हैं इसकी और अर्रहमान के अलम से, इसम से इसका आगाज हो रहा है। उलमा मुफस्सिरीन वो कहते हैं कि जिस तरह लफ्ज़ अल्लाह, इस्म अल्लाह, अलम अल्लाह ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती नाम है, इसी तरह अर्रहमान भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती नाम है, ज़ाती नाम है। एक है ज़ाती इस्म और एक है सिफाती इस्म। ये जितने भी अस्मा आप सुनते हैं, रहीम है, करीम है, रऊफ़ है, ये जितने अस्मा आप अस्माउल हुस्ना आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नाम हैं। लेकिन
ये वो इस्म है अर्रहमान जो सिफाती नाम भी है और ज़ाती नाम भी है, ज़ाती नाम भी है। इसीलिए उलमा मुहद्दिसीन कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी औलाद में से अपने किसी अजीज़ को जब वो पैदा होता है तो उसका नाम अब्दुर्रहमान रखता है, अर्रहमान नाम रखना मना है, वो अब्दुर्रहमान रखता है तो किसी को हक नहीं पहुंचता, मना है ये बात कि वो किसी को रहमान साहिब कहकर पुकारे बुलाए। जिस तरह अल्लाह साहिब कहना किसी को ये मना है, इसी तरह अब्दुल्ला इंसान कहे, अब्दुल्ला नाम आप सुनते हैं, लेकिन जिसका नाम अब्दुल्ला हो उसको फ़कत अल्लाह साहिब कहकर पुकारना ये मना है, हराम है। इसी तरह जिसका नाम अब्दुर्रहमान हो उसे रहमान साहिब कहकर पुकारना ये भी मना है, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है। जब भी अपने किसी औलाद में से किसी अजीज़ को आप अब्दुर्रहमान का नाम देंगे तो फिर उसे अब्दुर्रहमान कहकर पुकारेंगे, रहमान कहकर उसे पुकारना मना है। ठीक है, ये बात, ये मसला है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। ये सूरह अर्रहमान मक्की सूरत है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा के मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, सहाबा मक्कातुल मुकर्रमा में मौजूद हैं, तो एक दिन चंद सहाबा जमा होकर उन्हें कहा कि बड़ा अरसा हो गया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मक्का छोड़कर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए हैं और हम में से किसी ने कुरान पाक को सेने काबा के अंदर बुलंद आवाज में नहीं पढ़ा। कहीं ये कुफार मुशरिकीन ये तसव्वुर ना कर लें कि नबी पाक माज़ अल्लाह मोहम्मद मदीने चले गए हैं, अब मक्के के अंदर उनका नाम लेवा कोई नहीं रहा, उनके कुरान की तलावत करने वाला कोई नहीं रहा, कुरान को पढ़ने वाला कोई नहीं रहा, इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं रहा। कहीं ये तसव्वुर ना करें ये चलो चल कर सेहने काबा के अंदर तलावत कुरान करते हैं, कुरान को बुलंद आवाज से पढ़ते हैं। तो जिस हस्ती ने, जिस शख्सियत ने सेहने काबा के अंदर बुलंद आवाज से कुरान पाक की तलावत की, उस हस्ती का नाम हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु है। और जो कुरान की तलावत हुई, जिस सूरत की तलावत हुई वो सूरह अर्रहमान है। ये वो सूरत है। जब ये सूरत नाजिल हुई, थोड़ा सा तारफ हो इस सूरत का कराता हूं आपको, फिर इसके मफाहिम की तरफ हम जाते हैं। जब ये सूरत नाजिल हुई सूरह अर्रहमान, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने इस सूरत को तलावत किया, इस सूरत को तलावत फरमाया आपने। तो खामोशी के साथ, बगैर आगे जवाब दिए, खामोशी के साथ सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने इस सूरत की तलावत को समाअत किया, जैसे आप समाअत कर रहे हैं अभी, खामोशी के साथ सहाबा ने समाअत किया। तो मेरे नबी ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरे सहाबा तुमने इस सूरत को बड़ी खामोशी के साथ समाअत कर लिया है, हालांकि मैंने इस सूरत को जिन्नों के सामने भी तलावत किया था। जब ये सूरत नाज़िल हुई तो मैंने जिन्नों के सामने भी तलावत किया था, जिन्नों ने तुमसे बेहतर अंदाज में इस सूरत को समाअत किया है। जब भी कुरान सुनो ना, कुरान सुनो या साहिब कुरान का जिक्र सुनो तो सुभान अल्लाह किया करो, खामोश ना बैठा करें आप, अपने होने का, अपने मौजूद होने का, और फिर इस बात का इजहार किया करें कि आप बात को समझ रहे हैं। और वैसे भी ये बड़े पाकीज़ा कलिमात हैं सुभान अल्लाह के, अल्हम्दुलिल्लाह के। जब इंसान एक बार कलमा सुभान कहता है ना, सुभान अल्लाह,
तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए एक दरख्त जन्नत के अंदर लगाता है। ये सूरत मक्की सूरत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात को हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो वो रवायत कर रहे हैं कि नबी पाक ने फरमाया, हर चीज की, हर शय की एक दुल्हन होती है, एक दुल्हन होती है, और कुरान की दुल्हन ये सूरत है। कुरान की दुल्हन ये सूरत है। इस सूरत को हम तलावत करके, पढ़ के, और फिर इस सूरत से आज जो नबी पाक की सूरत की शबी हैं, हसनैन करीमैन, उनका जिक्र पाक करेंगे। ये हसनैन करीमैन कौन हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, नबी पाक के साहबजादे बेटे सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन, उनका जिक्र पाक करेंगे। करबो बला का जिक्र होना है, मुहर्रमुल हराम है, और मुहर्रमुल हराम के अंदर शुहदाए करबो बला का जिक्र करना, इस बारे में और इनका जिक्र पाक सुन के, इनके वाक़यात को सुनकर आंसू बहाना और फिर इनका जिक्र पाक सुनना, इस बारे में उलमाए अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी इस उम्मत के अजीम बुजुर्ग हैं, अजीम आलिम हैं। बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर दीन इस्लाम की खिदमत करने वाला ये खानदान है। शाह वलीउल्लाह का खानदान, ये वो खानदान है जिन्होंने हदीस की खिदमत की, कुरान की खिदमत की, इस्लाम की खिदमत की बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर। ये वो खानदान है। इसी खानदान का एक फर्द वहीद हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनसे सवाल किया गया कि माह मुहर्रमुल हराम में सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन, अहले बैत अतहार का जिक्र करना, फिर शुहदाए करबो बुला का जिक्र करना, उनका जिक्र पाक सुनकर रोना, ये कैसा है? ये कैसा है? तो उन्होंने जवाब दिया कि माह मुहर्रमुल हराम में अहले बैत अतहार का जिक्र करना, जो कि लोगों का तरीका है, रवाज है, और फिर उस जिक्र पाक को सुनकर, उनकी शहादत के तज़किरे सुनकर, उन पर जो मैदान करबो बला में जुल्म और सितम हुआ है उसको सुनकर अगर सारी इंसानियत आंसू बहाए, सारी इंसानियत रोए, सिर्फ इंसान ही ना रोए, जिन्नों इंस भी रोएं, तो ये सब का रोना कम है और उनका जो गम है वो ज्यादा है, उनका गम ज्यादा है। और आप फरमाते हैं कि हर साल मेरा भी ये तरीका है कि शुहदाए करबो बला का जिक्र करता हूं, सुनता हूं और फिर अपने गम का इजहार करता हूं। और आप फरमाते हैं कि सोना, उनके गम में रोना, यानी शुहदाए करबो बला के गम में रोना ये मोहब्बत है, और उनके गम में पीटना ये अदावत है, उनके साथ अदावत है, पीटना नहीं है। पीटना मना है और गम करना, रोना, ये नबी पाक की सुन्नत है और मुसलमानों का तरीका है। पीटना मुसलमानों का तरीका नहीं है। वैसे भी जिंदा जवेद को हम पीटते नहीं हैं, उनका मातम नहीं करते, मातम मुर्दों का होता है, और हुसैन तो जिंदा हैं। हुसैन अब भी है जिंदा, करबला की खाक से पूछो। हुसैन अब भी है जिंदा, करबला की खाक से पूछो, करबला की खाक से पूछो। खुदाए लम यजल या फिर साहिबे लो लाख से पूछो। अली असगर, अली अकबर
शहीद करबला का मर्तबा कसो ना कस से मत पूछो, खुदाए पाक से पूछो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैन यल्तकियान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो बहरों को मर्ज किया, मलाया, जमा किया। किस अंदाज में उनको जारी किया, उनको मिलाया, किस अंदाज में? मरजल बहरैन यल्तकियान, वो दो बहर मिलते हैं, मिलकर जुदा हो जाते हैं, यानी हर वक्त मिले नहीं रहते। यल्तकियान का जो लफ्ज है इसके अंदर ये मफहूम मौजूद है कि वो मिलते हैं और जुदा हो जाते हैं। मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, ये दो बाहर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जारी किए हैं, मलाए हैं, इन दो बाहरों के दरमियान एक बरज़ख है, एक बरज़ख है। बैनहुमा बरज़खुन, बैनहुमा, हुमा तस्नीया की ज़मीर, दो बाहरों के दरमियान एक बरज़ख है। ला यबग़ियान, जो इन दो बाहरों को तलातम में नहीं आने देती, जो इन दो बाहरों को तमव्वुज में बिफरने नहीं देती इनकी मौजों को, वो बरज़ख है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर अपने रब की किन किन नेमतों को तुम जुटलाओगे। यख़रुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान, जब ये दो बाहर मिलते हैं, जब ये दो बाहर मिलते हैं तो फिर इन दो बाहरों के मिलने की वजह से, इससे, इन दो बाहरों से लोलो और मरजान निकलते हैं, लोलो और मरजान निकलते हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की किन किन नेमतों को तुम उनका इनकार करोगे, जुटलाओगे। अब ये दो बाहर क्या हैं? मरजल बहरैन, ये दो बाहर समंदर आम तर्जमा किया जाता है, लेकिन यहां जारी का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह ने दो बाहर जारी किए तो समंदर चलते नहीं हैं, समंदर ठहरते हैं, दरिया चलते हैं, तो बाहर का माना दरिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो दरिया जारी किए, दो बाहर जारी किए। ये दो बाहर क्या हैं? अगर हम तफासीर का मुताला करें तो सबसे पहले कुरान की तफसीर खुद कुरान ने की है, कुरान की तफसीर खुद कुरान ने की है कि ये दो बाहर क्या हैं। सूरह फुरकान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी वजाहत की है, इसकी तफसीर की है। हुवल्लज़ी मरजल बहरैन, पहले सूरह रहमान के अंदर मरजल बहरैन, उसने दो बाहर जारी किए, दो बाहर जारी किए गए। किसने जारी किए हैं? अब इसकी तफसील बयान हो रही है, इसकी तफसीर बयान हो रही है। हुवल्लज़ी, वो जात जिसने ये दो बाहर जारी किए हैं। किस जात ने? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दो बाहर जारी किए हैं। हुवल्लज़ी मरजल बहरैन, वो जात, वो खुदा, वो इलाह जिसने ये दो बाहर जारी किए हैं। और ये दो बाहर कैसे हैं? हाजा अज़बुन फुरातुन व हाजा मिलहुन उजाजुन व जअला बैनहुमा बरज़खन। अल्लाह फरमाता है कि ये मैंने ये दो बाहर जारी किए हैं। एक बाहर जो है वो मीठा है, हाजा बहरुन अज़बुन फुरातुन, ये एक बाहर जो है वो मीठा है। वह हाजा बहरुन उजाजुन, और दूसरा जो है वो खारी है, नमकीन है। दरिया के अंदर, समंदर के अंदर आप देखेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत का इजहार किया। एक ही मुकाम है,
एक ही जगह है, एक जगह से आप पानी का इस्तेमाल करें वो खारी होगा, और दूसरी जगह पानी को आप निकालेंगे तो वो मीठा होगा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत है। एक ही पानी है, आप दो दरख्तों को देते हैं, दो दरख्तों को देते हैं, एक दरख्त का फल मीठा होता है और दूसरे का कुसैला होता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत है। एक ही दरख्त को आप पानी देते हैं और फिर एक ही दरख्त से उसकी शाख, उसके पत्ते को खाएं तो वो कड़वा है, और उसके फल को खाएं तो फिर वो मीठा है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत है। उसके होने का सबूत है कि वो जो चाहता है वो करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो बाहर जारी किए, एक बाहरे शीरीं, एक बाहरे नमकीन, एक मीठा बाहर और एक नमकीन बाहर, एक अज़ब बाहर और एक कड़वा बाहर, उजाज बाहर। इससे उलमा ने, मुफस्सिरीन ने बहुत सारी इसकी वजाहतें की हैं, इसकी तावीलें पेश की हैं, इसकी तफासीर बयान की हैं कि ये दो बाहर क्या हैं। उलमा लिखते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस बाहर से मुराद एक बहरे रूम है, एक बाहर बहरे फारिस है, एक बाहर बहरे दजला है, एक बाहर बहरे फुरात है, एक बाहर बहरे गंगा है, एक बाहर बहरे जमुना है, एक बाहर बहरे जिस्म है, एक बाहर बहरे रूह है, एक बाहर बहरे अक्ल है, एक बाहर बहरे अक्ल है, और एक बाहर बहरे शरीयत है, एक बाहर बहरे तरीकत है, एक बाहर बहरे खल्क है, एक बाहर बहरे खुल्क है। बाहरे खल्क से क्या मुराद है, बाहरे खुल्क से क्या मुराद है? बाहरे खल्क से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी हुस्न, और बाहरे खुल्क से क्या मुराद है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बातनी हुस्न। मरजल बहरैन, जिस मुकाम पर, जिस जगह पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़ाहिरी हुस्न और बातनी हुस्न को जमा कर दिया है, वो ज़ाते मुस्तफ़ा है, ज़ाते मुस्तफ़ा है। फिर इस बाहर से मुराद बाहरे रूह है, बाहरे जिस्म है, बाहरे नफ्स है। इस बाहर से मुराद बाहरे किदम है, और एक बार से मुराद बाहरे हुदूस है। एक बार से बाहर कदीम, और एक बार से हुदूस मुराद है, एक से किदम है, एक से इम्कान मुराद है। और फिर ये सारी तफासील बयान करके, सारी बातें बयान करके, एक बात जो आज के मौजू के हवाले से है, जिसको अहले बैत अतहार के छठे इमाम, उन्होंने इन दो बारों का जिक्र किया है। ये अहले बैत के छठे इमाम कौन हैं? कुरान पाक की बात हो, शरीयत की बात हो, घर की बात हो, तो सबसे मोतबर बात घर वालों की होती है, घर वालों की होती है। और ये अहले बैत अतहार, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले हैं, और कुरान उनके घर आया है, और उस कुरान की तफसीर घर वाले कर रहे हैं। वो तफसीर क्या है? हजरत इमाम जाफर सादिक अहले बैत के छठे इमाम हैं। ये अहले बैत के छठे इमाम हैं। कौन इमाम है ये? हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये बेटे हैं हजरत इमाम बाकिर के, बाकिर उलूम। हजरत इमाम बाकिर के बेटे हैं। हजरत इमाम बाकिर बेटे हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं हजरत, बोलो ना यार, ये आइम्मा अहले बैत आपने दूसरों के जोली में डाल दिए हैं। ये हमारे आइम्मा हैं, हमारे इमाम हैं, ये हमारे इमाम हैं। ये आइम्मा इसना अशरा, ये 12 इमाम, ये हमारे इमाम हैं। और कैसे हमारे इमाम हैं? हमारा उनके बारे में नजरिया क्या है, अकीदा क्या है, उनकी शान के हवाले से हमारा ज़ौक़ क्या है? हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल जो अहले सुन्नत के इमाम हैं, और 4 जो फ़िक़ा
बड़ी फ़िका हैं चार, फ़िका हनफी, फ़िका शाफ़ई, फ़िका मालिकी और फ़िका हम्बली। इस फ़िका हम्बली के इमाम हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। उन्होंने लिखा है, दो बातें लिखी, उनकी दो बातें करता हूं हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की। एक इन आइम्मा इस्ना अशर के हवाले से, 12 इमामों के हवाले से आप फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को पागलपन का दौरा पड़ता हो, जिसका दिमाग ठीक ना हो, उसे पागलपन के दौरे पड़ते हों, उसका दिमाग पूरी तरह काम न करता हो, तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि उस शख्स के गले में 12 इमामों का नाम लिखकर वो तवीज उनके गले में डाल दो। बारह इमामों का नाम लिखकर ना, उनके नामों के अंदर यह तासीर है कि जब उनका नाम गले में डाला जाएगा, नाम लिखा जाएगा, तो उन नामों की बरकत से उसका पागलपन जाता रहेगा, पागलपन जाता रहेगा। एक बात उन्होंने ये की है। दूसरी बात, हदीस पाक का जो फन है ना, हदीस पाक के फनून में से एक फन वो जरा और तादील का फन है। जरा और तादील का फन है, यानी कि एक है हदीस पाक का मतन और एक है हदीस पाक की सनद। सनद क्या है? जो रावियों के नाम लिखे जाते हैं, रावियों के नाम आते हैं कि फलां से फलां ने, फलां से फलां ने, फलां ने फलां से सुनी और फिर नबी पाक ने ये फरमाया। इसको सनद कहते हैं, सिलसिला कहते हैं, इसको सिलसिला कहते हैं, इसको सनद कहते हैं। और तमाम उम्मत इस बात पर मुत्तफिक है कि इस सनद के अंदर अगर सहाबी का नाम आ जाए तो उस पर भी जरा नहीं होगी, और अगर अहले बैत अतहार के किसी फर्द का नाम आ जाए तो उस पर भी जरा नहीं होगी, उस पर भी जरा नहीं होगी। यानी फौरन उस बात को कबूल कर लिया जाएगा। अगर कोई सहाबी नबी पाक से रवायत करता है कि नबी पाक ने यह फरमाया, तो बिला चूनो चुरा इस बात को, उस रवायत को कबूल कर लिया जाएगा। लेकिन अहले सुन्नत का एक असूल है कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर कोई रवायत करते हैं तो फौरन कबूल की जाएगी, और अगर कोई किसी रवायत में यजीद का नाम आता है और यजीद जो है वो नबी पाक से रवायत करता है तो उस रवायत को कबूल नहीं किया जाएगा। यह अहले सुन्नत का तरीका है, मसलक है कि यजीद का अगर नाम आ जाए रवायत के अंदर, सनद के अंदर, सिलसिले के अंदर, तो उस रवायत को कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस्लाम ने यजीद को कबूल ही नहीं किया। जब सैयदना इमाम हुसैन ने कबूल नहीं किया तो फिर ये मुहद्दिसीन क्यों कबूल करेंगे? और हमारा अहले सुन्नत का तरीका क्या है? हमारा तरीका यह है कि जिसको अहले बैत अतहार ने कबूल किया है ना, हम उसको कबूल करते हैं। हमारा अपना कोई मियार नहीं है कि अपनी मर्जी से, अपने अकीदे के मुताबिक, अपनी फिका के मुताबिक जो मर्जी मान लें, जो मर्जी छोड़ दें। ये हमारा तरीका नहीं है। जो कुरान कहता है, जो मुस्तफ़ा कहते हैं, जो अहले बैत अतहार कहते हैं, हमारा ये तरीका है। जिसको अहले बैत अतहार मानते हैं हम उनको मान लेते हैं, जिसको अहले बैत अतहार नहीं मानते हम नहीं मानते। अपनी तरफ से हम कुछ नहीं करते। यह अहले सुन्नत का तरीका रहा है। और अहले बैत को मानने का भी यही होना चाहिए, इस अंदाज में मानना चाहिए कि जिनको अहले बैत ने माना है हम मानते हैं, जिनको नहीं माना हम नहीं मानते। देखें, सैयदना अली उल मुर्तज़ा के मिन जुमला साहबजादों में जो हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा के बतन से 2 बेटे पैदा हुए हैं, उनमें से एक इमाम हसन हैं और एक इमाम हुसैन हैं। ये 2 बेटे हैं। हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की कुल औलाद जो है ना, कुल औलाद हजरत मौला अली की, आपकी 8 अज़वाज हैं। हजरत मौला अली की 8 अज़वाज हैं, 8 बीवियां हैं और 18 साहबजादे हैं और 18 साहबजादियां हैं।
हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के 18 बेटे हैं और 18 बेटियां हैं। 2 बेटे जो सैयद इमाम हुसैन और इमाम हसन, ये सईदा तैयबा ताहिरा सईदा फातिमा के बतन से पैदा हुए हैं। 2 साहबजादे जो हैं और 2 ही बेटियां हैं जो आपके बतन से पैदा हुई हैं। और सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये 2 साहबजादे हैं हजरत मौला अली के, जो सईदा फातिमा के बतन से पैदा हुए हैं। और क़यामत तक जो नस्ल चलनी है ना सैयदों की, वो इन 2 बेटों से चलनी है। इन 2 बेटों से चलनी है नस्ल जो है। क़यामत तक जो सैयद होगा, बाकी भी मौला अली रजी अल्लाह तआला उनकी औलाद है, लेकिन जो क़यामत तक सैयदों की नस्ल चलनी है वो इन 2 बेटों से चलनी है। यही वजह है कि आप जब भी किसी सैयद को देखेंगे तो वो उसके साथ दाता अली अजमेरी को देखें, हसनी हुसैनी सैयद हैं। ख्वाजा अजमेरी को देखें, हसनी हुसैनी सैयद हैं। शाह नक्शबंद बुखारी को देखें, वो हसनी हुसैनी सैयद हैं। गौसे पाक को देखें, वो हसनी हुसैनी सैयद हैं। क़यामत तक जो सैयद है वो सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन की नस्ल से चलेगा। हसनी हुसैनी सैयद होंगे, ये इनकी नस्ल चलेगी क़यामत तक, और वो सैयद कहलाएंगे। तो हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये 2 साहबजादे हैं हजरत मौला अली से, सईदा फातिमा के बतन से। और अहले बैत अतहार के जो 12 इमाम हैं ना, 12 इमाम, वो इसी नस्ल से हैं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत इमाम बाकिर, हजरत इमाम बाकिर के बेटे हजरत इमाम जाफर सादिक, और हजरत इमाम जाफर सादिक अहले बैत के 6ठे इमाम हैं। और ये कौन हैं? ये कौन हैं? खुद हजरत इमाम बाकिर के साहबजादे हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि वलदनी अबू बकर मर्रतैन, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, अहले बैत के 6ठे इमाम कहते हैं, मुझे उन्होंने 2 बार जन्म दिया है, 2 बार पैदा किया है। वलदनी अबू बकर मर्रतैन, अबू बकर ने मुझे 2 बार पैदा किया है, जन्म दिया है। एक बार सीने से जन्म दिया है और एक बार पुश्त से जन्म दिया है। हजरत इमाम जाफर सादिक के बाद जो आगे 6 आइम्मा हैं, इमाम तकी हैं, नकी हैं, हसन अस्करी हैं, मूसा काज़म हैं, इमाम अली रज़ा हैं, ये आगे हजरत इमाम महदी हैं। ये जो आगे 6 इमाम हैं, ये 6 इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक से हैं। हजरत इमाम जाफर सादिक से हैं। उनके आगे बेटे हैं, फिर बेटे का बेटा, फिर बेटे का बेटा, फिर बेटे का बेटा। ये हजरत इमाम जाफर सादिक से हैं। और हजरत इमाम जाफर सादिक किसके बेटे हैं? उनका बाप कौन है और उनकी मां कौन है? उनके बाप हजरत इमाम बाकिर हैं और उनकी वालिदा का नाम हजरत उम्मे फरवा है। हजरत उम्मे फरवा है। हजरत उम्मे फरवा कौन है? हजरत उम्मे फरवा ये जोजा हैं हजरत इमाम बाकिर की, वालिदा हैं हजरत इमाम जाफर सादिक की, और बेटी हैं हजरत कासिम की। बेटी हैं हजरत, और हजरत कासिम बेटे हैं हजरत इमाम मोहम्मद के, और हजरत इमाम मोहम्मद बेटे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के। तो वलदनी अबू बकर मर्रतैन, कि अबू बकर ने मुझे 2 बार जन्म दिया है। एक बार पुश्त से, उनकी जो पोती है उनके बेटे हैं हजरत इमाम जाफर सादिक। तो अगर बाप वो मुसलमान नहीं, वो मोमिन नहीं, तो आगे बेटे फिर कैसे मुसलमान हो गए? और फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक के हवाले से जो बकवास की गई है, आप खलीफा अव्वल बिला फसल हैं, अफजलुल बशर बादल अंबिया हैं, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात वो जात है कि जो
सारे सहाबा के इमाम हैं, सारे सहाबा के इमाम हैं। सिर्फ सारे सहाबा के इमाम नहीं बल्कि सारी उम्मत के इमाम हैं। सिर्फ सारी उम्मत के इमाम नहीं बल्कि सारी उम्मतों के इमाम हैं। और ये वाहिद हस्ती हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक की कि जिनकी इमामत में, जिनके पीछे 17 नमाजें खुद नबी पाक ने पढ़ी हैं। 17 नमाजें खुद नबी पाक ने, 17 नमाजें, चलो कम अज कम 17 नमाजें ये मौला अली ने उनके पीछे पढ़ी हैं। मौला अली ने 17 नमाजें सैयदना अबू बकर सिद्दीक कि उस दौर में जब वो नबी पाक का ज़ारी हयात का दौर था, उस दौर में जब नबी पाक अपने वजूद उनसरी के साथ, अपने इस वजूद नूरी के साथ, वजूद बशरी के साथ जिंदा थे, वो अब भी जिंदा हैं। उस वक्त 17 नमाजें अबू बकर के पीछे नबी पाक ने भी पढ़ी हैं और मौला अली ने भी पढ़ी हैं और बाकी सहाबा ने भी पढ़ी हैं। नबी पाक को पता ना चला, मौला अली को ना पता चला कि ये कौन है, और आज 1400 साल बाद इन हरामियों को पता चल गया है कि अबू बकर काफिर था। 17 नमाजें, तारीख इस बात पर, अहादीस इस बात पर शाहिद हैं। 17 नमाजें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे पढ़ी हैं। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को मसल्ला देने वाली जात वो नबी पाक की जात है। मरू अबा बकर फल युसल्ले बिन नास, बुखारी के हदीस पाक है। नबी पाक ने फरमाया 3 बार, नबी पाक ने फरमाया, सईदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला ने कहा, या रसूलल्लाह, एक किसी और को कहें, उमर को कहें, कोई और सहाबा हैं, अली हैं, फलां बाकी सहाबा हैं, उनको कहें कि वो नमाज पढ़ा दें आपकी इस बीमारी की हालत में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार सर झुका कर, फिर जब आंखें खोल कर फरमाया, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन नास, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन नास, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन नास। वाकया क्या हुआ, जब बीमारी का गलबा हुआ ना नबी पाक की ज़ात पर, तो आंखें बंद की, हुक्म दिया कि मैं मस्जिद में नहीं जाऊंगा, अबू बकर को हुक्म दे कि वो नमाज पढ़ाएं। और उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक सैयदा आयशा सिद्दीका की गोद में था। सैयदा आयशा अर्ज़ करती हैं, या रसूलल्लाह, मैं अपने बाप को जानती हूँ, बड़े रकीकुल कल्ब हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप किसी और को हुक्म दें वो मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाएं। नबी पाक ने आंखें बंद की और आंखें खोल के फिर फरमाया, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन नास, अबू बकर को हुक्म दो कि वो नमाज पढ़ाएं। सईदा आयशा सिद्दीका ने फिर अर्ज की, या रसूलल्लाह, किसी और को हुक्म दें। आपने फिर आंखें बंद की, खोली और फरमाया, मुरू अबा बकर फलयुसल्ली बिन नास। फिर सईदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला ने फिर तीसरी बार फिर दोबारा अर्ज की, या रसूलल्लाह, मेरे बाप को रहने दें, किसी और को हुक्म दें, शायद किसी और को शौक हो। तीसरी बार फिर जब अर्ज की नबी पाक की बारगाह में, तो नबी पाक ने फरमाया, आयशा, मैंने तेरे कहने पर 3 बार अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि मेरी आयशा कहती है कि किसी और को मुसल्ला रसूल पर खड़ा किया जाए, तो अल्लाह अबू बकर के सिवा, तेरे बाप के सिवा मुसल्ला रसूल पर खड़ा होने के लिए वो राजी नहीं हुआ। अगर किसी पर राजी हुआ है वो तेरा बाप है। तीन बार मैंने अल्लाह की बारगाह में दरखास्त की है, अर्ज की है कि आयशा कहती है किसी और को खड़ा किया जाए, तो 3 बार मेरे रब ने यही कहा है कि ए महबूब, तेरे मुसल्ले पर अगर कोई खड़ा होगा जिस पर मैं राजी हूं, वो अबू बकर है। अबू बकर की जात वो जात है जिस पर खुदा राजी है,
जिस पर मुस्तफ़ा राजी है, जिस पर अली राजी है, जिस पर उमर राजी है, जिस पर हसन राजी है, जिस पर हुसैन राजी है, जिस पर सारे मुसलमान राजी हैं। अगर कोई बदबख्त नाराज होता है तो जाए जहन्नम में, जाए जहन्नम में। अबू बकर तो वो जात हैं कि जिनके पीछे नबी पाक ने 17 नमाजें पढ़ी। 17, एक नहीं, दो नहीं। कोई कहता था आदसाती तौर पर 2-4 पढ़ ली है ना, 17 नमाजें, 17 नमाजें। तो क्या मौला अली ने नहीं पढ़ी होंगी? अगर नबी पाक ने पीछे पढ़ी हैं तो मौला अली कहीं और गए हुए थे। मौला अली तो उन्हें इमाम कहते हैं, उन्हें इमाम कहते हैं। अगर इमाम के बारे में मुक्तदी का नजरिया दुरुस्त ना हो तो मुक्तदी की नमाज नहीं होती। फिका का मसला है ये। तो वैसे ही पढ़ते मौला अली नमाज पढ़ते रहे। और मौला अली की नमाज के बारे में आप जानते हैं, पूछा ना, मौला अली नमाज पढ़ते हो, जिसकी नमाज पढ़ते हो कभी देखा भी है? जिसकी नमाज पढ़ते हो कभी उसे देखा भी है कि वैसे सजदे कर देते हो? तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, मुझे कसम है उस जात की जिसकी अली इबादत करता है, जब तक अली देख ना ले वो सजदे में सर रखता ही नहीं है, वो सजदे में सर रखता ही नहीं है। जब तक अली देख ना ले अपने माबूद को वो सर सजदे में नहीं रखता। और अबू बकर को बिन देखे वो इमाम बनाता रहा है। चलो आज एक और घर की गवाही सुन लेते हैं अबू बकर के बारे में। मौला अली के कितने बेटे हैं? 18। शिया सुन्नी सारी किताबें इस बात पर मुत्तफिक हैं। 18 बेटे हैं, 18 बेटियां हैं। उनमें एक बेटा है मोहम्मद अल हनफिया। आप उनसे बहुत सारी रवायात शिया किताबों में सुनेंगे, पढ़ेंगे। मोहम्मद इब्न अल हनफिया ये मौला अली के साहबजादे हैं, बेटे हैं। एक दिन मौला अली के पास आए तो मौला अली से पूछा, अब्बा जान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के बाद सबसे खैर वाला, बरकत वाला, अफजल शख्स कौन है? ये घर की बात है। अब सबसे खैर वाला शख्स कौन है? सबसे बरकत वाला, सबसे अफजल शख्स कौन है? मौला अली से बेटा सवाल कर रहा है। तो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे खैर वाला शख्स अबू बकर सिद्दीक है। सबसे खैर वाला। अब उन्हें ये बात सुनी, चुप हो गए। फिर दूसरा सवाल किया, फिर दोबारा सवाल किया। उनके बाद अबू बकर के बाद सबसे खैर वाला शख्स कौन है? मौला अली ने फरमाया कि उमर बिन खत्ताब। तो खुद ही मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि अब मैं तीसरा सवाल करूंगा तो शायद उस्मान गनी का नाम ले दें। तो मेरे दिल के अंदर ये बात आई तो मैंने कहा फिर इन दोनों के बाद आपका मर्तबा है, आप खैर वाले हैं। तो फरमाया नहीं, इनके बाद उस्मान है। और रही मेरी बात, मैं तो एक आम इंसान हूं। ये उनकी आजी है, मैं तो एक आम इंसान हूं। बाकी सबसे नबी पाक के बाद खैर वाली शख्सियत अबू बकर की शख्सियत, फिर उसके बाद उमर फारूक की शख्सियत, फिर उनके बाद सैयदना उस्मान गनी की शख्सियत। ये मौला अली का फतवा है। और बेटा पूछ रहा है, क्यों गैर नहीं पूछ रहा, बेटा पूछ रहा है। और मौला अली इस फतवे का, इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। और जो अकीदा मौला अली का है, जो अकीदा मोहम्मद बिन हनफिया का है, वही अकीदा आले सुन्नत का है, वही अकीदा आले सुन्नत का है। वो आइम्मा इस्ना अशरा, उनमें से एक इमाम जिनका नाम इमाम जाफर सादिक है, अस-सादिक।
सादिक क्यों कहा है उन्होंने? उसी निस्बत से, सैयदना सिद्दीक़ अकबर की निस्बत से वो सादिक कहलाते हैं। वो कहते हैं कि मरज अल बहरैन से ये दो बाहर क्या हैं? हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि इन दो बाहरों से मुराद एक बाहर बाहर अली है और एक बाहर बाहर फातिमा है। एक बाहर बाहर फातिमा है। ये दो बाहर हैं, एक बाहर अली और एक बाहर बाहर फातिमा। और ये कह कौन रहा है? अहले बैत का छठा इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमा रहे हैं। और इन दोनों के दरमियान बरज़ख है, बैनहुमा बरज़खुन, इन दो के दरमियान बरज़ख है। तो आप फरमाते हैं ये बरज़ख कौन है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दो बारों के दरमियान रखा है इस बरज़ख को? तो हुवा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी पाक की ज़ात है जो इन दो बारों के दरमियान बरज़ख है। बरज़ख क्या होता है? बरज़ख किसे कहते हैं? बरज़ख हद फासिल को, पर्दे को, दीवार को, ऐसी चीज को, ऐसे वास्ते को, बरज़ख का माना वास्ता है, वसीला है, ऐसा वास्ता जिसके अंदर यह सलाहियत हो कि दो चीजों को आपस में मिलाए, दो जहानों को, दो समतों को, दो जेहतों को जो वास्ता आपस में मिला देता है उसे बरज़ख कहते हैं, उसे बरज़ख कहते हैं। इसकी मिसाल बात समझाता हूं थोड़ी सी। कब्र जो है ये बरज़ख है। कब्र दो जहानों के दरमियान, इस आलमे असबाब और आलमे आखिरत के दरमियान कब्र जो है वो बरज़ख है। इंसान को अगले जहान से जो चीज मिलाती है वो क्या है? कब्र। कोई शख्स डायरेक्ट इस जहां से आलमे आखिरत में जाता है? कम अज कम मुसलमान नहीं जाता। मुसलमान नहीं। मुसलमान को जब वो फोत होता है तो उसे कब्र के अंदर रखा जाता है, फिर वक्त आता है उसे आखिरत के जहान में मुंतकिल किया जाता है। कब्रें फटेंगी, अशर का मैदान बर्पा होगा। तो अब जो कब्र है ये आलम बरज़ख है। किसके दरमियान? उसके अंदर ये सलाहियत है कि इस जाहिरी जिंदगी और आखिरत की जो मामला है उसके दरमियान कब्र बरज़ख है जो इंसान को दोनों जहानों से मिलाती है। डायरेक्ट कोई वहां आलम आखिरत में नहीं जाता। या थोड़ा सा आसान कर देता हूं, बात समझ आ जाए। बरज़ख जो होता है उसके अंदर ये कुव्वत होती है, उसके अंदर ये ऐसा मामला होता है कि दो जहानों के दरमियान, दो चीजों के दरमियान वो वास्ता बनता है, वसीला बनता है। उसके अंदर ये खासियत होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके अंदर खासियत रखी होती है कि एक जहां से फैज़ लेकर दूसरे जहां को वो फैज़ देता है। देखें, पानी अगर हमने गर्म करना हो, पानी गर्म करना हो तो उसका तरीका क्या है? पानी की बाल्टी लें और आग के ऊपर फेंक दें, यह तरीका है? यह तरीका नहीं है। तो क्या होगा? या पानी नहीं या आग नहीं। तो पानी को गर्म करने का तरीका क्या है कि आप पानी को लेकर किसी देगची के अंदर, पतीले के अंदर, उसके अंदर डालें, देगची के अंदर डालें और उस देगची को उठाकर आग के ऊपर रखें, आग के ऊपर रखें। अब जो देगची का तलवा है ना, नीचे वाला हिस्सा, वो बरज़ख है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बरज़ख के अंदर ये सलाहियत रखी है कि वो आग से फैज़ वो तलवा लेता है और पानी को हरारत का फैज़ देता है। आग का फैज़ लेकर, हरारत का फैज़ लेकर वो तलवा आगे पानी को देता है, मुंतकिल करता है। दरमियान में वो बरज़ख है। तो बरज़ख के अंदर ये सलाहियत है कि एक जगह से फैज़ लेकर, एक चीज से फैज़ लेकर दूसरी चीज को फैज़ देता है। और सारी कायनात के अंदर बरदारख हैं, बरज़खें हैं, और सबसे बरज़ख कुबरा वो नबी पाक की जात है। नबी पाक की जात है। जो हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बरज़ख हैं, तो इसका क्या मतलब है? एक है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात,
अल्लाह की ज़ात और एक है मखलूक। अब इस मखलूक और अल्लाह के दरमियान एक बरज़ख चाहिए। डायरेक्ट मखलूक के अंदर ये ताकत नहीं कि अल्लाह से फैज ले सके, अल्लाह से फैज ले सके। मखलूक के अंदर ये ताकत नहीं, तो एक हस्ती होनी चाहिए जो अल्लाह से फैज ले और मखलूक को फैज दे। उसे ज़ाते मोहम्मद कहते हैं, उसे ज़ाते मोहम्मद कहते हैं, जो अल्लाह से फैज ले और मखलूक को फैज दे। यही वजह है लोग झगड़ते हैं, कोई कहता है नूर नहीं है, कोई कहता है बशर नहीं है। नूर इसलिए थे कि अल्लाह से फैज ले सकें, और बशर इसलिए थे कि हमें फैज दे सके। बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, ये ज़ाते मुस्तफ़ा है जो बरज़ख हैं, बरज़ख कुबरा हैं, जो अल्लाह की ज़ात से फैज़ लेते हैं। कोई शख्स, कोई फर्द अल्लाह की ज़ात से फैज़ नहीं ले सकता नबी पाक के वसीले के बगैर। ये डायरेक्ट वाले चक्कर कोई नहीं है, डायरेक्ट वाले चक्कर कोई नहीं है। नबी पाक के वसीले से जिसको भी अल्लाह की ज़ात का फैज़ मिलेगा, वो कोई भी फैज़ हो, वो रिज़्क़ का फैज़ हो, वो बारिश का फैज़ हो, वो रहमत का फैज़ हो, वो शिफा का फैज़ हो, जिसको भी फैज़ मिलेगा अल्लाह की ज़ात से, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से, वास्ते से मिलेगा। आप बरज़ख हैं, बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, जो दो बहरों के दरमियान बरज़ख हैं और दो बहरों को तलातों में नहीं आने देते। वो बरज़ख बिफन नहीं देता उन मौजों को। और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत मौला अली के दरमियान, इन दो बहरों के दरमियान भी बरज़ख नबी पाक की ज़ात है, नबी पाक की ज़ात है। आपस में अगर कोई इनकी बात होती है ना, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कोई बात होती है, तो इन दोनों के दरमियान नबी पाक बरज़ख बनकर आते हैं। आप तारीख़ का मुताला करें, शिया सुन्नी किताबें इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। चार बार सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से नाराज़ होकर अपने वालिद के घर गई हैं। 4 बार। शिया किताबें भी, सुन्नी किताबें भी। घर के झगड़े होते हैं, घर के अंदर बातें होती है। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सईदा पाक से नाराज होकर बाहर गए हैं। ये जो अबू तुराब का लक़ब है ना, अबू तुराब का लक़ब, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि सबसे ज़्यादा लक़ब जो आपको पसंद है अपनी ज़ात के लिए, आप हैदर भी हैं, शेर खुदा भी हैं, मुख्तलिफ किस्म के अलक़ाब हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको जो लक़ब पसंद है वो कौन सा है? तो हज़रत मौला अली ने फरमाया जो सबसे ज़्यादा मुझे लक़ब पसंद है ना, वो बूतराब का लक़ब है, वो बूतराब का लक़ब मुझे पसंद है। पूछा क्यों? फरमाने लगे इसलिए कि हैदर का लक़ब मुझे मेरी माँ ने दिया है, मेरी माँ ने दिया है, और बूतराब का लक़ब मुझे मुस्तफ़ा ने दिया है, मुस्तफ़ा ने दिया। सबसे ज़्यादा जो हज़रत मौला अली को लक़ब पसंद है वो बूतराब का है, नबी पाक ने दिया। और कब दिया? सईदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत मौला अली के दरमियान बात हुई, तो हज़रत मौला अली नाराज़ होकर बाहर चले गए और जाकर मस्जिद नबी के करीब या मस्जिद नबी के अंदर ज़मीन पर लेट गए। तहमत बंधा हुआ है, जिस्म जो है वो कुर्ता नहीं है, तो आपके जिस्म मुबारक पर, मौला अली के जिस्म मुबारक पर खाक लगी, मट्टी लगी हुई है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए, सईदा फातिमा के पास, पूछा क्या बात है, परेशान हो? तो सारी बात बताई। तो नबी पाक तलाश करते करते हज़रत मौला अली को मस्जिद में गए, तो आगे हज़रत मौला अली आराम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। तो आपने प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, बड़ी शफ़क़त के साथ हज़रत मौला अली को उठाया और फरमाया कुम या बातराब, ए मट्टी के बाप, ए मट्टी की असल, उठ उठ। और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला को लेकर घर में आए और सईदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि ये तेरे शौहर हैं, खामद हैं, इनका ख्याल रखना तो आपकी ज़िम्मेदारी है। ये रवायात के अंदर मौजूद है। अब आले सुन्नत का नज़रिया, हम अगर
दो बड़े आपस में कोई बात कर लें, उनके दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाए, छोटों को हक नहीं बनता कि वो अपनी टांग बीच में उड़ाएं। हजरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदना अबू बकर सिद्दीक के दरमियान फदक के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, एक बार ये मसला बना है, एक बार अगर नाराजगी, पहली बात नाराजगी हुई नहीं, सब झूठी रवायात हैं। सैयदा पाक सैयदना अबू बकर सिद्दीक से नाराज नहीं हुई बिल्कुल, और ना ही पूरे ज़ख़ीरा हदीस में पूरी जिम्मेदारी के साथ, आप पढ़े लिखे अहबाब हैं, जिम्मेदारी के साथ बात करता हूं कि पूरे ज़ख़ीरा हदीस में एक भी लफ्ज नहीं कि सैयदा ने फरमाया हो, सैयदा फातिमा ने फरमाया हो कि मैं अबू बकर से नाराज हूं। लेकर आए कोई, वो सुनने वाला कह रहा है, जब बात हुई है सुनने वाला रावी कह रहा है कि सैयदा पाक नाराज हैं, वो रावी की बात है, सैयदा की बात नहीं है। और रही बात ये आगे जो लफ्ज है कि सैयदा पाक ने सारी उम्र अबू बकर से बात नहीं की, पूरी जिम्मेदारी के साथ सैयदा पाक ने बात नहीं की। किस मसले में? फदक के हवाले से बात नहीं की, फदक के हवाले से बात नहीं की। तो इस झूठी रवायत को लेकर, झूठे निगोसले को लेकर सारी ये कौम सैयदना अबू बकर की ज़ात पर तानो तशनी करती है, जालिम कहती है। वहां तो अगर नाराजगी हुई भी है तो एक बार, और यहां तो 4 बार नाराजगी हुई है, यहां तो 4 बार नाराजगी हुई है। फिर क्या फतवा लगाएंगे इधर? देखे ना, माँ बाप का, बड़ों का झगड़ा हो, माँ बाप का झगड़ा हो, आप समझदार हैं, जो अक्लमंद बेटा होता है ना वो माँ की गुत को पकड़ता है कि तू फलां डिंगी है, और ना ही बाप को ठुड्डे मारता है। ठीक है ना? माँ बाप का झगड़ा है, बड़ों का झगड़ा है, खामोशी के साथ लहदा हो जाओ। अगर बात करनी भी है तो अदब व एहतराम के साथ, अदब व एहतराम के साथ। अम्मा जान ये आपसे ज्यादती हुई थी, या आपने ऊंची आवाज में बात की, अब्बा जान आपने सख्ती के साथ बात की है, बस इतनी बात काफी है। जो असल होता है ना, हलाली होता है, वो माँ की गुत को नहीं पकड़ता, और ना ही बाप की दाढ़ी को पकड़ता है कि तू मेरी माँ के साथ क्यों लड़ा है, तो मेरे बाप के साथ क्यों लड़ी है, वो नहीं करता। वो अदब का दायरा रखता है। सुन्नी अहले सुन्नत अदब वाले हैं, अगर उनका आपस में बात हुई है तो वो जाने, उनका काम जाने। हम तो मौला अली का भी एहतराम करते हैं, सैयदा पाक का भी एहतराम करते हैं, अबू बकर का भी एहतराम करते हैं, सहाबा का भी एहतराम करते हैं, अहले बैत अतहार का भी एहतराम करते हैं। कोई बदबख्त होगा जो बाप की दाढ़ी को पकड़े या फिर माँ की गुत को पकड़े, वो बदबख्त होते हैं, वो हलाली नहीं होते, वो बदतमीज होते हैं। हलाली वही होता है जो खामोश हो जाए, उनका झगड़ा है वो जाने। और फिर ये मुशाजरात सहाबा, मुशाजरात अहले बैत, ये आज से हैं, अब हुए हैं, इसको तो 1400 साल गुजर के हैं। तो जो हमारे उलमा ने, जो हमारे मुहद्दिसीन ने, जो हमारे मुफस्सिरीन ने जो मसला बयान कर दिया उस पर रखें, इसी में खैर है और इसी में निजात है। तो अब वापस आता हूं, ये सारे मसाइल मैंने इसलिए बयान किए हैं कि जो ही माह मुहर्रम आता है तो एक अजीब तरह की फिजा पैदा हो जाती है, और फिर आगे भी होनी है। ये नहीं, 3 जो दिन है ना, 3 हिस्से जो है बड़े खतरनाक हैं, लोगों को बड़ी पीड़ पड़ती है। 10, 11 और 12। 10 मुहर्रम बड़ी तकलीफ है, फिर 11 11वीं बड़ी तकलीफ है, फिर 12 12वीं रबीउल अव्वल। ये बड़ी तकलीफ है। ये 3 महीने जो आएंगे ना, मुहर्रम का महीना, रबीउल सानी का महीना, रबीउल अव्वल का महीना। रबीउल सानी के अंदर 11 को हम 11वीं देते हैं गौसे पाक की, बड़ी तकलीफ होती है। फिर 12 रबीउल अव्वल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियां मनाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। और 10 मुहर्रम मनाते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। और जो इस्लाम के मुखालिफ हैं, जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, वो इन दिनों के अंदर फितने फसाद बर्पा करते हैं ताकि उम्मत लड़े आपस में। 6 साल के बाद इस मुल्क का अमन बहाल हुआ है। 6 साल के बाद, 6 साल पहले देख लें आप, इमाम बारगाहों के अंदर क्या होता था, मस्जिदों के अंदर क्या होता था, बम ब्लास्ट होते थे, जो जुलूस निकलते थे उनके अंदर क्या होता था। हमारी एजेंसियों ने, हमारे इदारों ने मेहनत करके, मुखलिस लोगों ने मेहनत करके इस मुल्क का अमन बहाल किया है।
और कुछ बदबख्त हैं, चाहे वो इदारों के अंदर हैं, चाहे वो मुल्क के अंदर हैं या मुल्क के बाहर हैं, वो नहीं चाहते कि आपका मुल्क अमन वाला मुल्क हो, इसके अंदर अमन रहे, आप तरक्की करें, सुकून का, सुख का सांस लें, चैन का सांस लें, वो नहीं चाहते। इसलिए आपको लड़ाते हैं। कोई एक एजेंट दरमियान में खड़ा कर देते हैं, जैसे ये अलवी है, आसिफ रजा अलवी, ये उन बदमाशों का एजेंट है। ना ही शिया इसको कबूल करते हैं और ना ही कोई और इसको कबूल करता है। ये उन बदमाशों के एजेंट हैं, चाहे वो किसी फिरके में हों, आले सुन्नत में हों जो आपस में लड़ाने वाले हैं, चाहे वो शियों के अंदर हों। ये मुसलमानों के नुमाइंदे नहीं, ये गैर लोगों के नुमाइंदे हैं जो इस मुल्क को तबाह करना चाहते हैं। और हमें इस बात पर सोचना चाहिए, हमने रहना है इस मुल्क के अंदर। एक वक्त था जब सरेआम सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को गाली गलौज सब्बो शतम नहीं किया जाता था, सिर्फ अहले बैत अतहार का जिक्र किया जाता था। तो अहले सुन्नत के लोग 10 मुहर्रम की दिन को सबीलें लगाते थे। और आज कत्ल गारत हो रही है, इसका क्या सबब है? कहीं से कुछ आ रहा है ना। इसलिए अगर हम अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो फिर ये गुस्ताखी छोड़ें, अहले बैत अतहार का जिक्र करें, उनकी शान बयान करें, सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की शान बयान करें। गुस्ताखी करने का क्या मतलब है किसी की? अगर अमन ये लोग जो अमन को खराब करते हैं, एजेंसियां इस बात पर मुत्तले हो जाएं कि मुल्क का अमन तबाह किया जा रहा है और एजेंसियों के लोग इसमें शामिल होंगे, क्योंकि इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। आले सुन्नत का एक फर्द जरा सी बात करता है तो फौरन पर्चा करके उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है। और अहले तशी में से अगर कोई बकवास करता है, इससे बड़ी बकवास क्या हो सकती है कि सैयदना अबू बकर की तरफ कुफर की निस्बत की गई है और आवारा कुत्ते की तरह वो घूम फिर रहा है और कोई उसको गिरफ्तार करने वाला नहीं, कोई अमल दरामद करने वाला नहीं कानून पर। इसका मतलब ये है कि एजेंसियों में ऐसे बंदे मौजूद हैं जो इम्तियाजी सलूक करवा के मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करना चाहते हैं। हम उन्हें मुतनब्बे करते हैं कि आपकी ये कोशिशें नाकाम रहेंगी। आहले सुन्नत अमन वाले हैं, अमन के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। और इसका जवाब बात से देंगे, हम दलील का जवाब हम दलील से देंगे। हम इस मुल्क के अमन को खराब नहीं करना चाहते और ना ही हम किसी को इजाजत देंगे कि इस मुल्क का अमन खराब करे। आहले सुन्नत के अफराद भी, अहले तशी हजरात भी जो इस तरह के बकवास करते हैं, किसी की पकीज़ा अशिया पर, किसी के पकीज़ा मकामात पर जो हमला करता है, कोई शरीयत इजाजत नहीं देती। अहले तशी का भी यही फैसला है कि जो पकीज़ा मकामात हैं, जो हुर्मत वाली जगह हैं, हुर्मत वाले अशखास हैं, लोग हैं, उन पर हमला करना हराम है, उन पर तनकीद करना हराम है। ये अहले तशी का फतवा है। सिर्फ ये चंद लोग हैं बदमाश किस्म के जो मुल्क का अमन खराब करना चाहते हैं। आप इनसे दूर रहें, चाहे वो शिया हजरात हैं, चाहे वो सुन्नी हजरात हैं। अगर सुन्नियों का कोई बंदा वो बकवास करता है किसी के बारे में, तो हम उसके भी हमायती नहीं हैं ना, उसकी भी हमायती हम नहीं हैं, हम उसको भी इजाजत नहीं देंगे। ना वो सुन्नियों का नुमाइंदा है, आले सुन्नत का वो नुमाइंदा है। आले सुन्नत का नुमाइंदा हो या शिया का नुमाइंदा हो, हम उस नुमाइंदे को तस्लीम करेंगे जो अमन की बात करे और इम्तियाजी सलूक ना करे, जो इम्तियाजी सलूक ना करे। एजेंसियों को मुतनब्बे होना चाहिए, जानना चाहिए। और अल्लाह करे ये मुहर्रम का महीना जो खैर वफियत के साथ गुजर जाए और फिर आने वाले महीने वो भी गुजर जाए। अब आखिरी बात करता हूँ, ये दो जो बाहर मिलते हैं ना, मरजल बहरैन, एक बहर अली है और एक बहर फातिमा है। इन दो बहरों के मिलने से जो उससे हीरे जवाहरात निकलते हैं, लोलो मुरजान निकलते हैं। वो लोलो मुरजान कौन हैं? हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि लोलो कहते हैं बड़े मोती को, बड़े मोती को, मरजान कहते हैं छोटे मोती को, मरजान कहते हैं छोटे मोती को। और जो इल्मुल अहजार रखने वाले हैं वो जानते हैं कि लोलो बड़ा मोती, वो ज़मुर्रद लोलो, और मरजान छोटा मोती। जो लोलो है उसका रंग सब्ज होता है, जो लोलो है उसका रंग सब्ज होता है और मरजान का रंग सुर्ख होता है।
और इन दो मोतियों से मुराद, लोलो से मुराद हजरत इमाम हसन है और मरजान से मुराद सैयदना इमाम हुसैन है। और दोनों की शहादत की तरफ इंदिया दिया गया है कि सैयदना इमाम हसन को जहर देकर शहीद किया गया है और जहर का रंग सब्ज होता है, और सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को खून बहाकर शहीद किया गया है और खून का रंग सुर्ख होता है। ये इन दोनों की शहादतों की तरफ ये इशारा है। लोलो और मरजान, लोलो सैयदना इमाम हसन और मरजान सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये सहाबा तफसीर बयान कर रहे हैं, अहले बैत अतहार के अफराद ये तफसीर बयान कर रहे हैं। ये दो मोती हैं, एक मोती हसन है और एक मोती, एक लोलो है एक मरजान है। ये कैसे मोती हैं? हजरत उसामा बिन जैद कहते हैं एक दिन मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर गया, दरवाज़ा खटखटाया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चादर रखे हुए बाहर तशरीफ़ लाए। मैंने उनको देखा तो मैंने महसूस किया कि चादर के अंदर उन्हें कुछ छुपाया हुआ है। घर से दरवाजे पर तशरीफ़ लाए नबी पाक, तो मैंने 2-3 मरतबा सवालिया नज़रों से, हज़रत उसामा कहते हैं, मैंने नबी पाक की तरफ देखा और चादर के उस उभार की तरफ देखा कि आपने चादर के अंदर क्या छुपाया हुआ है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर को खोला तो मैं देख एक तरफ सैयदना इमाम हसन है और एक तरफ सैयदना इमाम हुसैन है। मेरा हुसैन तो बागे नबुव्वत का फूल है। ये वो सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अपने सीने के साथ लगा के रखते, और ऐन जुम्मे के वक्त अगर ये दोनों साहबजादे आते सुर्ख कमीजें पहन के गिरते हुए लड़खड़ाते हुए तो नबी पाक अपना मिंबर छोड़ते और मजमे से उन्हें उठाकर अपनी गोद में रखते, अपने खुतबे को मुनक़ते करते। वो सैयदना हसनैन करीमैन हैं। ये वो सैयदना इमाम हसन सैयदना इमाम हुसैन है। नबी पाक ने फरमाया मेरे ये दो बेटे जन्नत के जवानों के सरदार हैं। और सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 मुहर्रम उल हराम को अपने साथियों समेत मैदान करबला में शहादत का जाम नोश किया है। इंशाअल्लाह शुहदाए करबला का जिक्र हम अपने इस मरकज़ में हर साल बड़ी तुझको इख्तिशाम के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ अहले बैत अतहार का जिक्र, शुहदाए करबला का जिक्र, शुरकाए करबला का जिक्र 10 मुहर्रम उल हराम को करते हैं हर साल। इस साल भी पूरे पकीज़ा अंदाज में तुझको इख्तिशाम के साथ आपके इस मरकज़ में ये जो आने वाली इतवार है, आने वाली इतवार, इस इतवार को शुहदाए करबला की याद में, शहजादा गुलगुबा की याद में, सैयदना इमाम हुसैन की याद में, शुरकाए करबला की याद में, उन मुखद्दरात इतरत की याद में, उन पाक बीबियों की याद में आपके इस मरकज़ में इंशाअल्लाह एक अजीम उश शान महफ़िल पाक होगी। तशरीफ़ लाएंगे आप अहले बैत का जिक्र सुनने के लिए, सैयदना इमाम हुसैन की शहादत सुनने के लिए। नमाज ज़ोर यहाँ अदा करें इंशाअल्लाह। नमाज ज़ोर से लेकर नमाज असर तक उलमाए किराम बयान फरमाएंगे, ना तो मनक़बत पेश की जाएगी और नमाज असर के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह ख़त्म पाक पढ़ा जाएगा, इसाले सवाब किया जाएगा और लंगर हुसैनी आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। हमारी माई बहनें बेटियां, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ और अपने घर वालों को आप साथ लेकर आएँ, मस्तूरात को भी साथ लेकर आएँ। उन पाक बीबियों का जिक्र सुने कि उन्हें किस अंदाज में सब्र किया है। ये जो हम बातें करते हैं, उलमा बयान करते हैं, इस अंदाज में आप सुने इन बातों के कि आपने उन बातों पर अमल करना है। उन अहले बैत अतहार के जिक्र से हम नसीहत हासिल करें, सबक हासिल करें और उनको नमूना बनाएं अपनी ज़िंदगी के लिए। और माओ बहनों बेटियों के लिए ऊपर एहतमाम होगा और अपने तमाम साथियों के लिए, तमाम अहले बैत के गम में शरीक होने वाले जो साथी हैं उनके लिए इस मरकज़ में एहतमाम होगा। नमाज ज़ोर यहाँ अदा करें इंशाअल्लाह। मुल्क के नामवर उलमा, मुशाइख, नात खान हज़रात, कुर्रा हज़रात वो इस महफ़िल में शरीक होकर वो हमारे ईमानों को जिला बख्शेंगे और अहले बैत अतहार का जिक्र सुनेंगे और अपने ईमानों को ताज़ा करेंगे। अल्लाह हम अहले बैत की मोहब्बत अता फ़रमाए, सहाबा का अदब व एहतराम अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।